मार्च तक हम देश से उग्रवाद को समाप्त करेंगे। पहले कैसा भय का माहौल होता था, आतंक का माहौल होता था, डर का माहौल होता था। नहीं, कौन किसने क्या कहा उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई देश और दुनिया की जो इस वक्त हालात है, देश की नहीं बल्कि मैं कहूँगा दुनिया की, क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो हम बाहर से आयात करते हैं, और जिस प्रकार से इन दिनों जब से ईरान और अमेरिका के बीच, ये जो इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, तब से जो होमर्ज या उसको जल डमरू मध्य बोलते ईरान के पास, दोनों तरफ से लोगों ने ब्रैकेटिंग कर दिया और पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है तो फिर हमें कीमत देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो हम बाहर से ही पेट्रोल डीजल आयात करते हैं। तो स्वाभाविक है कि संकट की घड़ी में इस संकट से मुकाबला करने के लिए पूरे देश को एक साथ एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए, और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री या भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर थोड़ी सी कीमतें को बढ़ाई है, और मैं समझता हूँ कि अफोर्डेबल है, कोई बहुत अधिक बहुत बड़ी भाड़ा नहीं है। और थोड़ी सी तो हमने कहा कि देश के लिए जब संकट में देश है तो फिर देशवासियों को एकजुट होकर के खड़े होकर के उसका सामना करना चाहिए। सर, आपने अपने मुख्यमंत्री के काल में नक्सल समस्या का सामना किया और बहुत से कैंपेन भी चलाए। इतने दिनों बाद अभी गृह मंत्री ने कहा है कि देश अब नक्सल उग्रवाद से मुक्त हो जाए। हाँ, निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूँ कि शायद ही कोई गिने चुने लोग बचे होंगे उग्रवादी, और काफ़ी छोटा एरिया में कहीं पर है। करीब करीब अब देश से उग्रवादियों की उन्मूलन हो चुका है, और ये बहुत बड़ी बात है। देश के गृह मंत्री ने जैसे कहा कि मार्च तक हम देश से उग्रवाद को समाप्त करेंगे, और फिर उस प्रकार के काम शुरू हुए तो पूरा देश आज देख रहा है, पूरा देश देख नहीं रहे कि अनुभव कर रहा है। पहले कैसा भय का माहौल होता था, आतंक का माहौल होता था, डर का माहौल होता था, अब वो स्थिति नहीं रह गई। तो अच्छी बात है, जैसे देश के गृह मंत्री जी ने वादा किया था उस पर मैं समझता हूँ कि खरे उतरे और उसको पूरा भी करके दिखाए।